का है, धोखे का है सब। कहा जाओ मैं तुम्हें फल देता हूं, ये फल ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। फल देते समय बताया है सत्यम शौचम दया दानम एक वक्तई तु भोजनम। फल ले जाओ अपनी पत्नी को फल खिलाना, सत्य बोले। वहां क्या व्यवस्था है? बिल्कुल उल्टा है। सुबह से लेकर शाम तक जब तक गपोड़ियां नहीं हो जाती हैं, इस पड़ोसी की बुराई अगर इससे नहीं हो गई तो भोजन नहीं अच्छा लगता, भूखे नहीं लगती है। और 4-4 दिन हो जाते स्नान नहीं करती। सर्दियों में देखा है हमने, बहुत से आचार्य ऐसे हैं स्नानागार में जाते हैं, बंद कर लेते हैं, नहाते नहीं है। एक लोटा इधर दीवार पर डाला, एक लोटा इधर, एक पीछे एक आगे, हरि ओम हाथ पैर धुलकर बाहर आ जाते हैं। चलो भाई सर्दी की बात है, लेकिन नहीं, पवित्र हर समय रहना चाहिए। कि कोई भी ऋतु हो, कोई भी मौसम हो, अब दया भी होनी चाहिए। दया तो इन पर है नहीं, धुंधली है ना। और एक वक्तई तु भोजनम, एक बार भोजन करना चाहिए। वहां जितनी बार मनाया, सुबह चाउमीन से शुरू हो गई, पता नहीं कौन कौन से गप्पा, गोल गप्पा, लंबे गप्पा। शाम तक कम से कम 20 बार। कहां से फल मिलेगा? नहीं मिलने वाला। अब इन्होंने सोचा कि मेरी पत्नी तो ऐसी है नहीं, क्योंकि उसने कभी भगवान की ओर अपने को ध्यान ही नहीं दिया है, उधर ले जाने का प्रयास नहीं किया है। उसका मन नहीं निर्मल है। मन कब निर्मल होता है? प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा तो उसको उस फल की प्राप्ति होगी। अभी अंतर मल कबहु न जाई। जो प्रेम रूपी जल से, भगवान राम रूपी, नाम रूपी साबुन से अपने शरीर को धुलता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। फल लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण घर में जाता है, अपनी पत्नी को फल देता है। अब पत्नी से असंतुष्ट ब्राह्मण आत्मदेव था, तो पत्नी भी संतुष्ट नहीं होगी। अब उसने विचार किया कि हमारे पति देवता प्रतिदिन मुझसे द्वेष भाव रखते हैं, हमें लगता है ये फल खिलाकर अपना सारा बदला निकालना चाहते हैं। फल के बारे में विचार विमर्श करती है। फल अगर खाएंगे, पहली बात तो हमें विश्वास है कि फल पुत्र वाला है ही नहीं, ये कहीं किसी बाबा भगत से करा कर लाए हैं, ये हमें अपने बस में करना चाहता है। जिनको विश्वास नहीं होता ना, वो ऐसे ही सोचती। अगर ये पुत्र प्राप्ति का फल है तो जब मैं खाऊंगी पेट में बालक आएगा, पेट वृद्धि कारक हो जाएगा। एक जगह बहुत समय तक मैं बैठ नहीं सकती, धोखे से कहीं सिलेंडर फट जाए तो मैं दौड़ नहीं सकती। दिन में 10 बार जो मन चलता है खाने के लिए, खाना पीना संगार खेल, आप ही आप छूट जाएंगे। सोच रही थी, एक बहन वहां पर आ गई। हे बहन प्रसव के पीरों से बेमौत प्राण घुट जाए। इसलिए बहन उपाय सोच, इस पिस जाने से बची रहो। फल का फल भी फल दिखला दे, फल
फल का भी फल दिखला दे, फल का फल भी फल दिखला दे, मैं फल खाने से पहले तो उसने बहुत समझाया कि संत का प्रसाद जो होता है और भगवंत की जो कृपा होती है ये कभी अकारण नहीं जाती है। जब सोचा कि धुंधली इस फल को खाना नहीं चाहती, तब इसने सोचा कि इतना सारा धन है, इस धन का मालिक मेरा पुत्र और मेरे भी संतान होने वाली है। तो कहा बहन, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, आपको मारने का फल लाया गया है, तो आप ऐसा करें, परीक्षा हेतु अगर मरने वाला होगा, इसमें विष होगा, तो आप एक काम करिएगा, फलम अर्पय धेनुत्वम, फलम अर्पय धेनुत्वम, आप गाय को फल खिला दीजिएगा। परीक्षार्थम तु सांप्रतम, परीक्षा हो जाएगी। अगर फल पुत्र प्राप्ति का होगा तो गाय के बछड़ा हो जाएगा, अगर विष वाला फल होगा तो गाय मर जाएगी, सिद्ध हो जाएगा। कहा अगर गाय को खिला दिया और फल पुत्र प्राप्ति का हुआ तो फिर हम अपने पति देवता को क्या उत्तर देंगी? तो कहा फल आए जितना समय हुआ उतना ही गर्व हमारा है। अब अपने पति को बातों में बहकाना काम तुम्हारा। समय आने पर जब हरि कृपा हो जाती है, संत कृपा हो जाती है, तो सब हरा भरा हो जाता है। जलती खेती, सूखी खेती हरियाती है। आज समय आने पर गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है और इधर धुंधली के यहां भी किसी के द्वारा पुत्र लाया गया है। गाय के द्वारा उत्पन्न हुआ जो पुत्र है उसका गोकर्ण महाराज जी ने, गोकर्ण महाराज जी नाम से नामकरण संस्कार हुआ। स्वयं आत्मदेव जी ने किया है। पूरा शरीर मानवाकार है, लेकिन ये जो कान है ये गाय जैसे है। गो यू करना, गो यू करना, यसा या सा गो करना, गाय जैसे कान होने के कारण आत्मदेव जी ने स्वयं उसका गोकर्ण नाम रखा है। बोलिए गोकर्ण भगवान की। अजो उस बहन के द्वारा पुत्र दिया गया, उसका धुंधली ने स्वयं नामकरण संस्कार किया। धुंधकारी, धुंधकारी उसका नाम रखा गया। धुंधकारी माने होता है उन्हें बवाल आता है, घूमता है। तो जहां अंधेला है, जहां प्रकाश नहीं है, जहां ज्ञान नहीं है, जहां परमात्मा के प्रति भक्ति का भाव नहीं है, वहां तो उस घर में धुंधकारी पैदा होता है और उसके घर में पत्नी जो आती है वो धुंधली होती है। धुंधली ये क्या है? ये दुर्बुद्धि है, कुबुद्धि है, ये अविद्या है। जहां अविद्या है वहीं पर अज्ञानता आती है। अज्ञानता का प्रतीक है धुंधकारी। अब जो संत का प्रसाद है